All the student of class 11th welcome learn with experts। स्टूडेंट, आपको मालूम है कि लर्न विद एक्सपर्ट्स कभी झूठ नहीं बोलता है। जो बात मैं बोलता हूँ बेटा, वो पहले मैं खुद रिसर्च करता हूँ, फिर वो आपके लिए वो बात लाता हूँ। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो चुकी है कि क्या इस बार उनके 11th क्लास के एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होने हैं या इंटरनल प्रैक्टिकल होने हैं। तो बेटा आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट, ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके इस बार प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आए कि सर हमारे स्कूल वाले बोल रहे हैं कि आपके नहीं होंगे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो स्टूडेंट, बात ऐसी है कि जिनकी डेट शीट आई है, क्या वो फेक है? फिर क्या? अगर तो वो स्टूडेंट फेक होती तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। जो डेट शीट देखो, किस किस एरिया की डेट शीट आ चुकी है। ब्लॉक सुंदरबनी की डेट शीट आ चुकी है, जिसमें बेटा नौशहरा भी लाई करता है। रियासी के अंदर भी बेटा डेट शीट अनाउंस हो चुकी है कुछ एरियाज़ में। अखनूर के अंदर भी बेटा कुछ एरियाज़ में डेट शीट अनाउंस हुई है। उधमपुर के अंदर हुई है। देन बेटा विजयपुर के अंदर भी हुई है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये सारी डेट शीट फेक हैं? अगर बेटा ये फेक होती तो मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन बेटा ये है कि आपको कैसे पता जिसने डेट शीट बनाई है कि आपका रोल नंबर क्या है? सबसे पहली बात ये। और फिर बेटा अगर आप उन डेट शीटों को देखोगे तो आपको पता ये चलेगा कि वहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स के नाम भी मेंशन कर रखे हैं, वेन्यू भी दे रखा है। बेटा इतना एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं होती है और इतने सारे रोल नंबर किसी को याद नहीं हो सकते हैं। फेक का तो बेटा पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। तो वो तो मैं मतलब उस चीज़ को बोलना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल रियल डेट शीट है। तो इसलिए बेटा अगर ट्रस्ट करते हो तो कर लो, नहीं करते तो बेटा आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि 6 तारीख को वैसे भी आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि 6 तारीख के अंदर सुंदरबनी नौशहरा के अंदर प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं। कहीं तो बेटा उनसे पहले भी हो जाएंगे। आज मैं उसी के बात करूंगा। पहली बेटा बात तो ये है कि लोगों की नहीं सुननी है, सेफिएस्ट पाथ बेटा लेके चलना है। अगर आपके प्रैक्टिकल होंगे तो क्या करोगे? लोग तो कहते हैं कि नहीं होंगे, लेकिन अकल बेटा यही कहती है, दिमाग यही कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल प्रिपेयर करना चाहिए। अगर बेटा आपको फिजिक्स, बॉटनी और ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल चाहिए, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन नहीं है तो बेटा वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए बेटा मैं नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि किस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या किस ग्रुप को ज्वाइन करने से बेटा आपको वो जो है मटेरियल मिल सकता है। उसके लिए वीडियो पूरी वॉच करनी पड़ेगी। बेटा ये तो हो गया आज के लेक्चर का पहला पार्ट कि ये रियल है या फेक है। तो बेटा ये रियल डेट शीट हैं जो मैंने नाम लिए हैं। अगर आपको शक है मैसेज करके बेटा ये डेट शीट मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। अब सेकंड पार्ट बेटा बात करते हैं कि प्रैक्टिकल होना कैसा है, किस मतलब क्या पैटर्न रहेगा प्रैक्टिकल का, किस तरीके से बेटा प्रैक्टिकल कंडक्ट किए जाते हैं एक्सटर्नल। तो मैं उन्हीं की बेटा आज बात करूंगा। और एक चीज़ मैं बेटा आपको और बता दूँ, क्योंकि मेरा ये खुद का भी काम है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बेटा मैं खुद भी काम करता हूँ, टीचिंग मेरा भी प्रोफेशन है। तो मेरे से बेहतर बेटा आपको कौन ये चीज़ें बता सकता है। चलिए बोर्ड के ऊपर बेटा आपको मैं लेके चलता हूँ और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आपको पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स का एक्सटर्नल होता है और बेटा कितने मार्क्स का इंटरनल होता है। लेट्स मूव ऑन द बोर्ड। स्टूडेंट चलिए देखते हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल का पैटर्न है वो स्टूडेंट क्या रहने वाला, और जो भी इम्पॉर्टेंट कमेंट्स आए थे बच्चों के प्रैक्टिकल को लेके तो वो सारे हम समझेंगे। सबसे पहला स्टूडेंट कमेंट यह था कि सर हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारा रोल नंबर है या नहीं है। तो उसकी एग्जांपल स्टूडेंट मैंने यहाँ पर ना एक रोल नंबर लिखा है, आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, एक ये रोल नंबर लिखा है और स्टूडेंट मैंने एक ये वाला रोल नंबर लिखा है। तो रोल नंबर अगर हम देखें तो 291012 तक 0, मतलब यहाँ तक डिट्टो कापी सेम है, यहाँ तक बेटा बिल्कुल क्या है सेम है। और यहाँ पे फिर 39 और यहाँ पर क्या बेटा 58 है। अब इसका मीनिंग ये है कि 39 और 58 ये भी प्रैक्टिकल में आएंगे, एंड 39 और 58 के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे भी प्रैक्टिकल देने आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि हर बच्चे का नाम अलग अलग मेंशन होगा, हर बच्चे का रोल नंबर अलग अलग होगा, ऐसा नहीं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी बच्चा फॉल करता है, पीछे बेटा आपने रोल नंबर अपने पूरा चेक करना है, ये सेंटर आपका होगा पूरा, ये आपने चेक करना है। फिर 39, फिर 40, 41, 42, इस तरीके से करते करते 58 के जो बच्चे हैं उन सारों का प्रैक्टिकल होगा। इसी तरीके से आपके भी रोल नंबर होंगे बेटा। अब आप अपना रोल नंबर ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं करना, आपने देखना हमारा रोल नंबर कहां पर लाई कर रहा है, किन के बिटवीन में आ रहा है। इस तरीके से बेटा मान लो आप किसी बच्चे का रोल नंबर ऐसा 42 है भाई, पीछे ये है 291012 042।
अब वो बच्चा बोल रहा है सर मेरा तो रोल नंबर यहाँ पर नहीं है। भाई आपका रोल नंबर यहीं पर है, बट वो इनके बिटवीन में आ रहा है। बेटा एक तो ये कमेंट था बच्चे का कि सर मुझे ये बताइए कि हमें पता कैसे चलेगा हमारा रोल नंबर है या नहीं है। अब दूसरा कमेंट ये था बच्चों का कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें एक्सटर्नल मार्क्स कितने हैं और बेटा इंटरनल कितने हैं। तो बेटा अगर आप अपनी प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है आपका उसको अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ पे ये मेंशन किया होता है कि आपके जो एक्सटर्नल मार्क्स होने हैं वो है 20 मार्क्स हैं बेटा आपके। 20 मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल कितने होते हैं आपके 10 मार्क्स होते हैं। ये इंटरनल मार्क्स बेटा आपके स्कूल के पास होते हैं जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो। ये आपके जो 10 मार्क्स बेटा होते हैं ये आपके स्कूल वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपका जो टीचर होगा जो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी आपको पढ़ाता होगा बेटा ये मार्क्स उसने आपको देने हैं, ये जो 10 मार्क्स होते हैं। अब बात करते हैं ये जो 20 मार्क्स हैं बेटा ये कैसे होंगे, और साथ में ये तो मैं आपको बताता हूँ कि 20 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बेटा कैसे होती है। अब दूसरी बात ये है कि अब आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे प्रैक्टिकल का तो वहाँ पर आपको करना क्या है, लिखना क्या क्या है, वो चीज़ बच्चों को पता नहीं होती है। मैंने शुरू में कहा था पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो एंड तक आपने देखनी ज़रूर है। अभी कुछ बच्चे वेट भी कर रहे होंगे बेटा, मैं वो चीज़ भी आपको बता देता हूँ। और आपको मटेरियल चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे से, ठीक। एंड बेटा अगर नंबर पर कॉन्टैक्ट नहीं करना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने ग्रुप का, वो भी ज्वाइन करके वहाँ पर बेटा आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पैटर्न बेटा क्या है। मतलब ये जो 20 मार्क्स एक्सटर्नल होने वाले हैं ये किस तरीके से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे जब आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देने जाओगे। क्योंकि बेटा आपका फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल देने जा रहे हो, 10th में तो आपने दिया नहीं है, इसलिए मैं पूरी हेल्प करूंगा भाई आपकी, ठीक है। और हेल्प बेटा आपको मेरी भी करनी है। 20 मार्क्स ध्यान से बेटा देखते रहना। इसके अंदर डिपेंड ऑन द एग्जामिनर बेटा आपको 3 क्वेश्चन उसने देने हैं, प्रैक्टिकल में से ही देने हैं। जो प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किए होंगे उन्हीं में से बेटा आपको ये 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मे भी वो 5 नंबर के रखे बेटा या 4 नंबर के क्वेश्चन रखे तो टोटल बनेंगे आपके 12 मार्क्स। 2 या 3 नंबर का बेटा आपका क्या होता है, नोटबुक होती है, प्रैक्टिकल नोटबुक जो मतलब बना के लेके जाओगे। एंड काफ़ी सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर क्या इस पर स्कूल वालों के साइन होने चाहिए। बेटा वो तो ज़रूरी है, आपके लेक्चर के साइन भी होने चाहिए, स्कूल की स्टैम्प भी होनी चाहिए इसके ऊपर, मतलब पूरा चेक होना चाहिए प्रैक्टिकल आपका, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद बेटा आपके 2 नंबर का वाइवा होता है एंड 2 नंबर का बेटा आपका प्रोजेक्ट होता है। अगर बेटा यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है वो क्या करते हैं 3 नंबर का वाइवा ले लेते हैं, 3 नंबर की नोटबुक रख लेते हैं, 2 नंबर का बेटा आपका प्रोजेक्ट रख लेते हैं। टोटल आपके बनते हैं 8 मार्क्स और 12 यहाँ से और बेटा 8 यहाँ से, तो टोटल आपके हो जाएंगे 20 मार्क्स का आपका जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होना है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर प्रैक्टिकल देने का फ़ायदा क्या है। भाई मैं बेवकूफ़ आपको ये चीज़ बता देता हूँ, थ्योरी भी पास करनी होती है, प्रैक्टिकल भी पास करना। अगर प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो फेल ही माने जाओगे, आपको पास नहीं किया जाएगा। थ्योरी अलग से पास होती है, 70 में से बेटा वो मार्क्स अलग से आपको मिलते हैं, थ्योरी अलग पास सबको करनी है एंड प्रैक्टिकल बेटा आपका अलग पास होना चाहिए। अब बच्चे ये पूछेंगे सर मार्क्स कितने, 20 में से मिनिमम 10 मार्क्स तो बेटा आपको लेने ही पड़ेंगे प्रैक्टिकल को पास करने के लिए। तो बेटा अटेंडेंस, मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है, प्रैक्टिकल के अंदर आपको वहाँ जाना ज़रूरी है। अब दूसरी बात करते हैं कि एग्जामिनर जब आपको प्रैक्टिकल देगा आपको लिखना क्या है वहाँ पे, भाई आपको क्या क्या चीज़ वहाँ पे लिखनी होती है, क्या सारा कुछ लिखना है। तो बेटा वो बात मैं आपसे करूँगा भी। एंड जिन बच्चों ने भी प्रैक्टिकल नहीं बनाए मैं उनके बेटा बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल बनाए कैसे जाते हैं, तो वो लास्ट में बात करेंगे। पहले तो बेटा एग्जाम की बात कर लेते हैं कि आपको जब एग्जामिनर ने कोई प्रैक्टिकल दे दिया, लेट अस सपोज बेटा आपको मैं एक प्रैक्टिकल का नाम बताता हूँ कि टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी, डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। मान लो बेटा आपका ये प्रैक्टिकल है, जब अपना प्रैक्टिकल उठाओगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। अब आपको एग्जामिनर ने कहा भाई इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करो। अब बेटा आपने करना क्या है, जब आपको शीट प्रोवाइड करेगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, नेम मतलब एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है बेटा जो उसने दिया आपको। देखते रहना भाई ध्यान से, एग्जाम में लिखना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट या इसको हम नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट भी बेटा बोलते हैं। सबसे टॉप पे आपने ये लिखना है। दूसरे नंबर पे बेटा आपने लिखना है मटेरियल रिक्वायर्ड या अपरेटस जिसको हम बेटा बोलते हैं, अपरेटस और मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब आपको उस प्रैक्टिकल को करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा, क्या क्या अपरेटस चाहिए होगा, आपको फिर वो लिखना है भाई, ठीक है। उसके बाद बेटा ये होता है अगर उस प्रैक्टिकल के अंदर कोई पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ होने वाला है, मतलब मैं जर्नल बेटा फिजिक्स की ही बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का भी सेम है, हर प्रैक्टिकल सेम होता है भाई, ठीक है ना। अब अगर कोई फार्मूला है तो वो लिखो आप, अगर उस पर्टिकुलर कोई फार्मूला है तो
उसके बाद बेटा अगर कोई डायग्राम है तो वो बनाओ, ठीक है। एंड उसके बाद फिफ्थ पार्ट में ऑब्जर्वेशन टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये प्रैक्टिकल का, सबसे ज़्यादा मार्क्स सबको यहीं से मिलने हैं भाई। ऑब्जर्वेशन टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल। भाई देखो जिसके ऑब्जर्वेशन टेबल होते हैं ना, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है। बॉटनी ज़ूलॉजी में बेटा ये होता है कि वहाँ पर आपके ऑब्जर्वेशन टेबल कम होते हैं, बट प्रोसीजर सेम है। जो मैं बता रहा हूँ, नहीं है तो नहीं बनाओगे, लेकिन सारा प्रोसीजर आपका सेम ही रहेगा। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद बेटा होता है आपकी कैलकुलेशन एंड रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आपका बेटा आ जाता है नंबर 6 पे कैलकुलेशन और रिजल्ट बेटा, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट। तो ये आपका बेटा है पूरा, मैंने प्रैक्टिकल आपको समझाया, एम, ऑपरेटर्स, फार्मूला, डायग्राम। किसी बेटा कहीं बार ये होता है किसी प्रैक्टिकल के अंदर फार्मूला नहीं होता है, कई बार डायग्राम भी नहीं होती है, तो वो जैसे जैसे होगा वैसे स्किप करते चलना आपने। जिनके होंगे उनके तो बनाने ही पड़ेंगे, जिनके नहीं है तो वो स्किप कर सकते हो बेटा। मतलब कई बार ये होता है कि ये दो चीज़ें नहीं होती, कि ये में होता बेटा ऑब्जर्वेशन टेबल भी नहीं होता, खासकर बॉटनी ज़ूलॉजी में। रिजल्ट तो हर एक में बेटा होता ही होता है। तो ये आपका प्रैक्टिकल मतलब रहेगा, जो आपको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देगा प्रैक्टिकल। आपको करना क्या, एम लिखना है बेटा, मटीरियल रिक्वायर्ड लिखना है, डायग्राम बनानी है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, कैलकुलेशन और रिजल्ट आपको लिखना होता है। तो बेटा ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझाया कि आपको प्रैक्टिकल बनाना मतलब वहाँ पे लिखना क्या क्या एग्जाम में जाके, भाई बच्चों को ये पता ही नहीं होता है। तो बेटा यही आपको तैयार करना है। डिपेंड ऑन द एग्जामिनर, वो कैसे लेता है बेटा वो अलग बात है, कभी कभी फाइलें दे भी देते हैं भाई, तो वो डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर के ऊपर, आपको देंगे ये, लेकिन आपने बेटा प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि परसेंटेज बेटा आपकी जो बननी है वो 100 मार्क्स से ही बननी है। 70 नंबर की थ्योरी है और बेटा 30 नंबर का प्रैक्टिकल है आपका, तो इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिकल आपको तैयार करके जाना ही पड़ेगा। अब मैं उन बच्चों की बात करता हूँ जिनको अभी प्रैक्टिकल बना ही नहीं है भाई, नोटबुकें ही नहीं तैयार करी, वो क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं बेटा, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ। उसके लिए आपने क्या करना है बेटा, ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। ये सारा बेटा आपने वाइट पेज पे लिखना होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल का आपको पता है एक वाइट पेज होता है और बेटा एक लाइन पेज होता है। ये सारा आपको वाइट पेज पे लिखना है। लाइन पेज पे बेटा आप क्या लिखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारा आपका वाइट पेज के लिए था। अभी जब लाइनिंग वाले पेज होते हैं बेटा, उस पर आपको क्या लिखना है, ये दो तो सेम ही है भाई। तीसरा बेटा आपका था प्रोसीजर, प्रोसीजर जो प्रैक्टिकल में होगा। चौथा बेटा आता है थ्योरी, जो थ्योरी होगी। एंड नंबर 5 बेटा क्या आता है, प्रिकॉशंस। ये सारा आपका लाइन पेज वाला होता है भाई, लिखने वाला। मैं आपको प्रैक्टिकल पे बनाए भी नहीं होंगे आपको, क्योंकि किसी ने नहीं बताया, कोई नहीं बताता भाई आपको, कोई बताता ही नहीं। फ़ायदा क्या बताने का, क्या मुझे बच्चे बोलते हैं सर क्या होता है प्रैक्टिकल करके। भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं करोगे तभी तो बेटा आपके ये हालत, आपके माइंड ही नहीं ओपन है भाई। ऐसी ऐसी कंट्रीज होती हैं वहाँ बच्चों को बचपन में ही सिखाई जाती हैं ये चीज़ें, बट यहाँ रटो 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 बस वही चलता रहता है। तो बेटा इसलिए प्लीज़ रटाफिकेशन कम करो और समझना चीज़ों को शुरू करो भाई, ठीक है ना। तो ये आपका लाइन पेज का आ गया सारा, और बेटा वो मैंने आपको वाइट पेज का बता दिया था। कोई भी क्यूरी हो प्रैक्टिकल के रिकॉर्डेड बेटा, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके साथ। आप मुझे कमेंट करिए, मैसेजेस करिए, ग्रुप में ज्वाइन होना है वहाँ ज्वाइन हो जाइए। फर्स्ट एंट्री फ्री है। देन बेटा आपको पता ही है जो ज्वाइन होके फिर लेफ़्ट करता है तो उसको पता ही आपको मैंने जो कहा था उसको री एंट्री की फ़ी लगेगी। आज की वीडियो बेटा हम इतनी रखते हैं। कमेंट ज़रूर करके बता दें आपको नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। और बच्चा लास्ट में मैं ये भी कहूँगा, क्लास 12th की जो फिज़िक्स मैंने शुरू करी हुई है, 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो बेटा आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। बस चैनल को फॉलो करो और बेटा साथ दो। ओके, थैंक यू।